की जानकारी है, भारत की तरफ से सीक्रेट ऑपरेशन चलाने के लिए बस हम एक कदम दूर हैं। और ऐसे में भारत के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, या फिर ये कहिए मोस्ट वांटेड अपराधी आतंकियों की लिस्ट में जो टॉप 3 हैं, नजरें उन पर हैं। मेजर शाह, तो क्या हम ये समझें कि जब हम बार बार आतंकी घटनाओं के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करते थे, अब उससे बस एक कदम दूर हैं हम? जी रचना जी, बिल्कुल एक तरीके से ये बात मान सकते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आता। पाकिस्तान के एम्बेसडर अब्दुल बासित ने भी बहुत ही खराब बेबुनियाद बयान दिया है कि हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी है, जो कि रॉ है, वो इन्वॉल्व है इस्माइल हानिया के मर्डर के पीछे। अब कोई सर कोई पैर नहीं, कोई तुक नहीं, कहां से हिंदुस्तान का इन्वॉल्वमेंट कहां से आ गया? तो यानी कि पाकिस्तान को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इनके जो उग्रवादी हैं, देखिए हाफिज सईद हो गए, मौलाना मसूद अजहर हो गए, दाऊद इब्राहिम हो गए, इस तरीके से हाफिज सईद हो गए और मसूद, कई सारे हैं। ये इन लोगों को डर है कि हिंदुस्तान, जैसे अगर हिंदुस्तान ने किया होता, इनका जैसे इनका कहना है, जो कि नहीं किया, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान ने ऐसा किया होगा, जैसे इनका कहना है या इनका मानना भी है, या तो इतने वहमी तौर पे ये सरफिरे हो गए हैं, तो इन्होंने अपनी लास्ट लोकेशन तो चेंज कर दी, ये भाग गए हैं वहां से दुम दबा के। बिल्कुल। दूसरी बात कि कोई इजराइल ने ना ही इसको कबूल किया है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ना ही डिनाई किया है। इसी बात का ना ही उन्होंने बोला हमने नहीं किया, ना ही उन्होंने बोला हमने किया। इसी बात का फायदा उठा के एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब अपने आप का मजाक बना दिया है इन्होंने। बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो मतम मनाया जा रहा है, हानिया की मौत को लेके मतम मना रहे हैं वहां पे तो बिल्कुल जलसे हो रहे हैं और कांग्रेगेशन हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है। अब देखिए पाकिस्तान के 500 से 600 तकरीबन कमांडो कहा गया था कि वो घुसने के लिए तैयार हैं या घुस गए हैं या ऐसा कुछ है। जहां तक मेरा मानना है, मेरा अनुमान है कि हो सकता है वो बस तैयारी करके रख दिए हों, इख्तियार कर दिए गए हों, क्योंकि 12 कैजुअलिटी हुई है हमारे बहादुर सिपाहियों की, हमारे बहादुर फौजियों की पिछले कुछ चंद दिनों में। और जिस तरीके के टेरर स्ट्राइक्स हुए हैं, इन्होंने कश्मीर से फोकस डाल दिया है जम्मू की तरफ को। ये सब ध्यान भटकाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर सेफ हो गया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आतंकी सेल हैं जो काम कर रहे हैं, और जो